Hello friends, this is Richa Sharma. Welcome to my channel Let's Study with Richa. Today we will start school library topic as exams is coming very soon. So I will try to cover most of the syllabus of this subject also. Physical education का जो सब टॉपिक रह गए हैं वो आपको स्कूल लाइब्रेरी के एग्ज़ाम के अगले दिन आपको मिल जाएंगे, एग्ज़ाम से पहले ही आपको मिल जाएंगे. आई विल ट्राई माई बेस्ट. तो बाकी पासिंग मार्क्स इतना सिलेबस हो गया है. यूनिट 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है, 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, बस अपलोड करनी पेंडिंग है, वो मैं कर दूँगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्कूल लाइब्रेरी का टॉपिक. तो ये भी कोशिश करूँगी मैं आपके एग्ज़ाम से पहले कवर कर दूँ और आपको इस तरह से करवाऊँ कि आपको एग्ज़ाम टाइमिंग में मुश्किल ना हो, आप बहुत जल्दी से उसको लिख पाओ. ठीक है. और चैनल पसंद, शायद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा. लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, आप बहुत ही ना लाइक में कंजूसी करते हैं. लाइक करने में आपका क्या जाता है, हमें पता है कितना मोटिवेशन मिलता है. चलो स्टार्ट करते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, डेफिनेशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, फंक्शंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी. देखिए ये मैंने स्लाइड इसलिए आपको ऐड की है बिकॉज आपके पास टाइम कम है और आपको मैं कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ कि जब आप स्कूल लाइब्रेरी का क्वेश्चन आपके पास आएगा, अगर मीनिंग और एम एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप मीनिंग लिखिए, सिंपल मीनिंग, एटोमोलॉजिकल मीनिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखकर उसके 2-4 फंक्शंस लिख दीजिएगा, फिर आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कीजिएगा. रीज़न बीइंग कि स्कूल लाइब्रेरी का फंक्शन क्या होता है वो और एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है वो आपका इससे क्लियर हो जाएगा. जो एग्जामिनर है उस पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा. लेकिन अगर आपकी स्पीड कम हो या आपके पास टाइम कम हो तो आप फंक्शंस को अवॉइड कर दीजिएगा. ये प्रॉपरली ऑप्शनल है जितने की क्वेश्चन में पूछा ना जाए. ठीक है. ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि अगर क्वेश्चन में होगा फंक्शंस तो आपको इम्पॉर्टेंट हो जाएगा लिखना, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो. बट अगर आपको लगे कि आपके क्वेश्चन की लेंथ प्रॉपर नहीं जा रही है जितनी आपको चाहिए तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हो. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. एटोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्कूल लाइब्रेरी. देखिए जो एटोमोलॉजिकली देखा जाए तो जो लाइब्रेरी वर्ड है वो लिया गया है लाइब्रेरिया वर्ड, जो कि लैटिन शब्द भाषा का है, जिसका मतलब है बुक शॉप और अ प्लेस वेयर बुक्स एंड अदर राइटिंग्स आर केप्ट, की ऐसी जगह जहाँ पर कि बुक्स को रखा जाता है, बुक शॉप. ठीक है. तो वही वर्ड लिया गया लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में क्या होता है, सब बुक्स सिस्टमेटिकली अरेंज होती है ना एक पर्सन के अंडर. तो स्कूल लाइब्रेरी का मीनिंग क्या हुआ कि लाइब्रेरी इज एसोसिएटेड और कनेक्टेड विद द स्कूल एंड यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ ऑफ दैट स्कूल इज कॉल्ड द स्कूल लाइब्रेरी. कि जो एक स्कूल के अंदर होगी, एक टीचर के अंदर होगी, एक टीचर उसको मैनेज करेगा, उसको जहाँ पर भी बच्चे को हेल्प की ज़रूरत होगी स्कूल लाइब्रेरी की रिगार्डिंग, टीचर्स को या स्टाफ मेम्बर्स को ज़रूरत होगी उनको हेल्प प्रोवाइड करेगा. Library is a place where social, mental and cultural development of children takes place. It is a place where luck of whole community is being written. Library is an investment for economic growth as a means to improve human values and to create integrated modernized society. और अगर दूसरी फॉर्म में हम लोग देखें तो लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कि नीडी स्टूडेंट्स जो होते हैं जो बुक खरीद नहीं सकते उनको बुक्स प्रोवाइड करवाई जा सके. वो वहाँ पर जो बच्चे हैं जिनका पीरियड फ्री होती हैं तो वो अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए लाइब्रेरी में जाकर बुक्स को पढ़ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है उनको अपने क्यूरिकुलम के रिगार्डिंग बुक ही पढ़नी है, वो चाहे तो कोई मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई कॉमिक बुक पढ़ सकते हैं, अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. अब ये सब चीज़ें भी लिख सकते हो मीनिंग में. अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, अब मैंने कुछ डेफिनेशंस ऐड किए हैं अकॉर्डिंग टू सम राइटर्स, तो आप उसको देख लीजिएगा. अब एक डेफिनेशन भी लिखोगे तो सफिशिएंट है. मैंने 3-4 ऐड की है कि आपको आप इनमें से कोई भी एक जो आपको अच्छे से याद हो सके वो आप कर लेना. Library is a place that apart in contain books for reading, studying for reference, not applied to the shop or warehouse of a bookseller in various applications. According to John Dewey, school library is the heart of the school. It is not only deals with children who are eager to read, but also with backward children who read with difficulty and so require verbal aids and all kinds of incentives to study. कि ऐसी जगह है जहाँ पर ना सिर्फ बैकवर्ड चिल्ड्रंस जो हैं उनको पढ़ने में मुश्किल होती है बल्कि उनको कुछ वर्बल चीज़ों में भी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे उनके जो स्कूल लाइब्रेरी टीचर होते हैं वो उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं. अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी. According to Compact Oxford Reference Dictionary, library is a building or room containing a collection of books and periodicals for all by the public or the members of an institution. In the words of J.H. Shera, library is a product of our culture. मैच्योरेशन की कितना कल्चर मैच्योर होगा वो उसकी लाइब्रेरी से की मेरा की बुक से पता चलेगा कि जिस तरह का मटेरियल वो वहाँ पर अरेंज करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, वैसे ही मटेरियल पढ़कर बच्चों की का ब्रेन जो है वो ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे.
ठीक है। इसमें आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख दीजिए, सफिशिएंट है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एटोमोलॉजिकल मीनिंग लिखिए, एक डेफिनेशन लिखिए, मीनिंग के एक पॉइंट लिख दीजिए और फिर फंक्शंस लिखकर आप स्टार्ट कर दीजिए। फंक्शन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, इट प्रोवाइड सुटेबल डॉक्यूमेंट्स कि जो उनके करिकुलम से रिलेटेड और उनके लेवल के अकॉर्डिंग कि 4th क्लास के बच्चे को किस तरह टाइप की बुक्स पढ़ी जानी चाहिए, तो उस लेवल्स के अकॉर्डिंग उनको बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती है। It makes available textbooks and other additional reading materials. It procures handy document, illustrated picture books with bold and large fonts to create the interest of the children in reading. जैसे कि चार्ट्स बने होते हैं, ठीक है, कोई फाइल इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट की जाती है कि बच्चे का अपने आप उनको देखकर मन करता है पढ़ने के लिए, है ना। जैसे कि एक साइड पे पिक्चर लगा रखी है, साथ में उसके रिगार्डिंग 1-2 लाइंस में ही उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो बच्चे पढ़कर कम समझते हैं बट वो पिक्चर से ज़्यादा समझ जाते हैं कि उसमें एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। इट प्रिपेयर्स लेटेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कि जो भी लेटेस्ट जो कोई भी चेंज अगर करिकुलम में होता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी चेंज आया है उस चेंज के साथ ही बुक्स भी अरेंज करवाई जाती हैं, ठीक है। इट की रेफरेंस बुक्स, डिक्शनरीज, ईयर बुक्स, डायरेक्टर्स, ट्रैवल बुक्स, इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द लाइब्रेरी. It provides books of simple and meaningful stories of classic, पंचतंत्र, animals and birds to give moral values and ethics to children. जो इस टाइप की बुक्स होती है ना वो तो मोस्टली हर लाइब्रेरी में होती है, चाहे वो स्कूल लाइब्रेरी हो या प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ठीक है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कितनी टाइप्स की लाइब्रेरी होती है, तो वो हर टाइप की लाइब्रेरी में आपको मिलेगी। वो इसलिए कि अगर बच्चे का अब उसके क्यूरिकुलम की बुक्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो वो कुछ इस टाइप की बुक्स पढ़कर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर उसको पंचतंत्र की बुक पढ़नी है तो पंचतंत्र की बुक ले सकते हैं, कोई किसी को बर्ड्स की बुक के बारे में जानने का इच्छुक होता है तो वहाँ से बर्ड्स की बुक ले सकता है, ताकि वो अपने माइंड को रिफ्रेश कर सके, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके, अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स को पढ़ सके। It prepares magazines like India Today, Reader's Digest, etc., different newspapers and other light reading material like fiction books, general knowledge books, poetry books, etc. ठीक है। नेक्स्ट मॉडर्न लाइब्रेरी। अब मॉडर्न लाइब्रेरी में क्या आता है कि कुछ लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने घर में ही लाइब्रेरी बनाते हैं। उन पर क्या होता है कि उनका कुछ सीटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से होता है, अपने कुछ वो रीडिंग रूम्स में वो बना लेते हैं, कुछ सेमिनार रूम्स या क्लब रूम्स में बना लेते हैं, ठीक है। तो वो सीटिंग अरेंजमेंट कुछ सेपरेट तरीके से करते हैं जैसे कि उनको पसंद होता है। वो जिस फील्ड के हैं, जैसे अगर कोई लॉ का पर्सन है उसने अपनी लाइब्रेरी बनाई है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉ की बुक्स ही मिलेंगी, ठीक है। तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स रखते हैं, ओके। अगर कोई डॉक्टर है तो वो उसकी जो बुक्स लाइब्रेरी होगी उसमें सिर्फ मेडिकल रिलेटेड बुक्स ही होंगी, है ना। तो ये मॉडर्न लाइब्रेरीज होती हैं कि जो कुछ लोग अपने घर में भी लाइब्रेरीज बनाते हैं, वहाँ पे वो अलाउ करते हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिपेंड अपॉन देम। वहाँ पे लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग, साउंड प्रूफिंग सब अरेंजमेंट प्रॉपर वो तरीके से करते हैं। जैसे कि कुछ डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, एडवोकेट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स एज आई टोल्ड यू सम रिलेटेड टू द फील्ड, दे अरेंज द लाइब्रेरीज इन देयर होम्स। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। देखिए यहाँ पे कुछ टाइप्स की लाइब्रेरीज मैंने मेंशन की हैं, जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी। जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वहाँ पर वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड भी नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट मेन होता है कि जैसे कि एक सोसाइटी है, जैसे ठीक कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं एक सेक्टर की, वैसे ही एक लाइब्रेरी भी पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाती है जहाँ पर कि कोई भी लोग जाकर बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि पब्लिक लाइब्रेरी को मेंटेन करना पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर कुछ 10 मेंबर्स ने मिलकर पब्लिक लाइब्रेरी खोली है तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी भी उन 10 मेंबर्स की होती है, ठीक है। एकेडमिक लाइब्रेरी जैसे कि स्कूल्स की लाइब्रेरी होती है, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जो एकेडमिक करिकुलम से रिलेटेड ज़्यादातर बुक्स होती हैं। स्पेशल लाइब्रेरी जैसे कि कुछ विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं या कुछ किसी को हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की लाइब्रेरीज भी बनाई जाती हैं, है ना। नेक्स्ट इज नेशनल लाइब्रेरी, जो कि गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एंड देयर एग्जांपल्स, एज हियर आई हैव गिवन द सम एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरीज लाइक पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना। ये जो 3 लाइब्रेरीज हैं ये पब्लिक लाइब्रेरी में आती हैं। नेक्स्ट एकेडमिक लाइब्रेरी में दिल्ली पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी, रामजस कॉलेज लाइब्रेरी दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। स्पेशल लाइब्रेरी पार्लियामेंट लाइब्रेरी दिल्ली, HRD मिनिस्ट्री लाइब्रेरी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड लाइब्रेरी देहरादून। देखिए ये स्लाइड्स जो हैं दोनों स्लाइड्स टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी की ऑप्शनल है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लिखोगे, अगर नहीं पूछा जाता तो आप नहीं लिखोगे।
मैं छोटी छोटे वीडियोस नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने एक में ही कंक्लूजन निकाल के बनाया है। तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन स्लाइड्स को ऐड करोगे, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी में नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता इंडिया, ब्रिटिश लाइब्रेरी यूके एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए, ये 3 लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरीज में आती हैं। ओके, नेक्स्ट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। अब देखिए एम और ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, मैं आई एम रिपीटिंग इट अगेन। एम जो होता है आपका मेन मोटिव होता है जो कि आपको अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो स्मॉल पोर्शंस में बनाए गए आपके गोल्स होते हैं जो कि आप एम को अचीव करने के लिए बनाते हो, ठीक है। तो अब स्कूल लाइब्रेरी का एम या ऑब्जेक्टिव मेन क्या होगा? फर्स्ट टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स, कि बच्चों के अंदर रीडिंग की हैबिट पैदा हो। देखो जब बच्चा लाइब्रेरी में जाता है वहाँ पे एक इन्वायरमेंट होता है, उसको अपने फ्रेंड्स बैठे हुए दिखते हैं, वो उनके साथ बैठकर बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। वो एक मोटिवेशन लेवल हो जाता है कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भी उनके साथ बैठ के पढ़ूँ, ठीक है। तो एक इनकी रीडिंग हैबिट बन जाती है कि जब भी बच्चे फ्री होते हैं तो वो स्कूल लाइब्रेरी में चले जाते हैं। टू ब्रेक द मोनोटोनी, कि ऐसा नहीं है कि बस फ्री पीरियड है तो वो एक दूसरे के ऊपर पेपर्स के साथ ही खेल लेंगे या पेन गेम खेल लेंगे या कुछ भी। एक मोनोटोनी को तोड़ना होता है कि फ्री है चलो लाइब्रेरी चलते हैं। टू रिफ्रेश स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है उनको स्कूल में जाकर लाइब्रेरी में जाकर अपनी करिकुलम की बुक्स ही पढ़नी है, वो चाहें तो कोई और बुक भी पढ़ सकते हैं। टू सिलेक्ट एंड मेंटेन बुक्स, टू हेल्प स्टूडेंट्स हेल्प स्टूडेंट्स इन द सेंस ऑफ कि जो बुक्स नहीं खरीद कर सकते हैं उनको लाइब्रेरी से बुक्स इशू कर दी जाती है और वो सिलेबस कंप्लीट करके, चाहे वो 15 डेज में हो 1 मंथ में हो, सिलेबस कंप्लीट करके बुक को वापस कर देते हैं और आगे बुक्स ले लेते हैं। वैसे मिनिमम होता है कि 3 बुक्स एक टाइम पे इशू कर सकते हैं, 3 बुक्स रिटर्न करके वो नेक्स्ट 3 बुक्स इशू कर सकते हैं। बाकी हो सकता है अलग लाइब्रेरीज में डिफरेंट क्राइटेरिया हो, बट मोस्टली 3 का ही रूल होता है। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, कि लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स को इतना सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाए कि बच्चों को मुश्किल ना हो और दूसरा बच्चे सीखते भी हैं कि किसी से वहाँ पे हर चीज़ सिस्टमेटिक है तो हम भी अपने लाइफ में चीज़ों को सिस्टमेटिकली करने की कोशिश करें। टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द बुक्स, to create proper atmosphere। देखिए I have not added explanation of these points because paper is so these points are so lengthy that you have to write it yourself according to the space in the paper, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड ऑल्सो, कि जितनी आपकी स्पीड है उस अकॉर्डिंगली आप 2-2 3-3 लाइन्स भी ऐड कर देंगे तो आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा, वो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टू नेबर द स्टूडेंट्स टू नो द बेसिक रूल्स ऑफ द लाइब्रेरी, कि आपको वहाँ पे शाउट नहीं करना है, जोर से चिल्लाना नहीं है, बातें नहीं करनी है, जो बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। टू हैव द टीचर्स, कि टीचर्स को जो भी नए मटेरियल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी सारी बुक्स परचेज तो नहीं कर सकते हैं ना टीचर्स भी ना, अपने वो जो सब्जेक्ट की टीचर है वो सारी बुक्स रख सकते हैं। जैसे कोई मैथ का टीचर है वो 5th से लेकर 10th तक की सारी बुक्स तो नहीं रख सकता ना अपने साथ में, तो वो लाइब्रेरी में जाकर जो सी बुक में उनको चाहिए उसकी हेल्प ले सकते हैं। It supports all education programs of the schools. It cultivates reading habits in school children. It develops interest to use the library for their overall development. It inculcates the habit of seeking help of additional sources other than textbooks. कि जरूरी नहीं है उनको ये टेक्स्ट बुक्स ही पढ़नी है, वो मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या कोई और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वाली बुक पढ़ सकते हैं। इट डेवलप्स सेल्फ लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, की वहाँ पर तो उनको बुक्स अपने आप पढ़नी पड़ती हैं, कोई टीचर तो उनको नहीं डिक्टेट करता ना, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को सेल्फ लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इट नर्चर्स गुड मोरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स इन द चिल्ड्रन। इट हेल्प्स टीचर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग। It keeps the teachers and management informed with the latest updates in education sector, because it is the duty of the librarian, of the library teacher, to check the books according to the latest syllabus. If there is any change, any update, then they tell to the management and management try to change the books according to the new syllabus. Okay, so next is need and importance of school library। कि अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, नीड एंड इम्पोर्टेंस, ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे कि आप पॉइंट्स को कैसे मोल्ड करते हो। पॉइंट सेम होगा, कैसे सेम होगा तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट जैसे हम लेते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है कि स्कूल लाइब्रेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हर स्कूल के अंदर। ये एक स्टोर हाउस होता है जो कि नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, जो कि एजुकेशन के एडवांसमेंट के साथ में जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं उसके रिगार्डिंग जो भी बुक्स आती हैं उनको लाइब्रेरी में इशू करवाया जाता है, ताकि बच्चों को टाइम टू टाइम हर बात की नॉलेज रहे कि क्या उनकी कंट्री में हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई है। अब जैसे मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट लिया है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। अब देखिए नीड एंड इम्पॉर्टेंस, अगर हम नीड की बात करें कि इसकी स्कूल लाइब्रेरी की नीड क्या है, नीड क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी कि डिफरेंट टाइप का मटेरियल उनको एक जगह पे प्रोवाइड करवाया जा सके,
ठीक है। और इम्पोर्टेंस की फॉर्म से अगर देखा जाए तो स्कूल लाइब्रेरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हर टाइप का डिफरेंट टाइप का मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट को आपने दो सेंस से लिख दिया, पॉइंट एक ही आएंगे सब में, क्योंकि इसीलिए ज़रूरत थी, इसीलिए स्कूल लाइब्रेरी को बनाया गया, स्कूल लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ी इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस क्रिएट हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि आपको अपना लिखने का तरीका चेंज करना होगा। अगर दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, एक ही वे में लिख सकते हो। अगर डिफरेंट चीज़ आती है कि नीड क्यों पड़ी, तो इसलिए ताकि ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा सके। इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है, क्योंकि ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। ये इनमें फ़र्क रहेगा। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये लाइब्रेरी में उनको स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स और डिफरेंट टाइप के चार्ट्स और मॉडल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फुलफिल द टेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। अब देखिए हर बच्चे का टेस्ट एक तो नहीं हो सकता, किसी को मैथ अच्छा लगता है तो किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को कॉमिक बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है। तो हर कोई इंडिविजुअल पर्सन को आप एक हर तरह की चीज़ें तो नहीं प्रोवाइड कर सकते ना, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनको जो बुक लेनी है वो ले सकती हैं, ठीक है। उनको एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल जाती हैं। इंक्रीज नॉलेज, अब ऐसा अपडेटेड मटेरियल मिलेगा तो ऑब्वियसली उनकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी इज़ फॉर एवरीवन। देखो वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कि कोई कलर के, कास्ट या रिलीजन के बिहाफ पे किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। उनके उस लाइब्रेरी में सब बच्चे एक हैं, उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो रूल तोड़ेगा उसको लाइब्रेरी से आउट किया जाता है, मतलब उनको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट स्टडी एनवायरनमेंट, कि बच्चों को एक पढ़ने का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जा सके, इसलिए स्कूल लाइब्रेरी की नीडफुल या इम्पोर्टेंस है। हेल्प टू द पुअर चिल्ड्रंस, जो बच्चे बुक्स परचेज नहीं कर सकते हैं उनको बुक मिल जाती है। प्रोवाइड काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, प्रोवाइड मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स फॉर स्टडी। इट सप्लीमेंट्स क्लास वर्क बाय इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स वोकेबलरी। अब देखिए वहाँ जाते हैं, वो सर्चिंग करते हैं अपने क्यूरिकुलम से रिलेटेड, तो उनकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। क्विकनिंग देयर इंटेलिजेंस एंड एक्सटेंडिंग देयर जनरल नॉलेज, उनकी जो जनरल नॉलेज है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेशन हुए हैं वो उनसे वो जागरूक रहते हैं। वाह क्या वर्ड है, जागरूक। नेक्स्ट इज इट अनेबल्स द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर टेकिंग पार्ट इन द वेरियस co-curricular activities of the schools. How? Because in libraries they are updating all the information regarding the study. If there is any co-curricular activity, जैसे कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल के साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, स्पोर्ट्स में भी होते हैं, वैसे वो पीटी टीचर्स होते हैं, डिफरेंट फिजिकल टीचर्स होते हैं, बट लाइब्रेरी में भी ये चीज़ें रखी जाती हैं कि कौन सा कंपटीशन हुआ था या होने वाला है, कौन कौन सी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होने वाली हैं या स्कूल उनका अरेंज करने के लिए प्लान कर रहा है, तो बच्चे अप टू डेट रहते हैं, ठीक है। इट डेवलप्स हैबिट ऑफ द स्टूडेंट्स टू डिराइव प्लेजर एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिक्रिएशनल एंड इन्फॉर्मेटिव बुक्स, हेल्प्स टीचर्स टू शार्पन देयर नॉलेज। सो ये था हमारा सेशन जिसमें मैंने कवर किया यूनिट 1 का ए टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट अब है 5 लॉज ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, जिसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, और कल दोपहर तक या इवनिंग तक मैं आपको 3rd वीडियो भी डाल दूँगी, एक पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अगर आपकी हेल्प होती है तो एक थैंक यू वर्ड ही लिख दिया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।